बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सोशियोलॉजी 101 के जीडीबी सॉल्यूशन के साथ मैं हूँ राना अरसलान अली। पहले कुछ स्पेसिफिकेशंस देख लें। वर्ड्स लिमिट आपको दी गई है 300 से 350 वर्ड्स। लास्ट डेट है 22 जनवरी 2020 और टोटल नंबर है 10। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि सरपरस्ती यानी जो मर्द की सरपरस्ती है वो मुआशरती ताल्लुकात के एक मजमूए के तौर पर देखा जाता है, जिससे मर्दों को ख़वातीन पर गलबा हासिल होता है। और पाकिस्तान में भी इसका नमूना देखा जा रहा है, जो हमारे माशरे में गहरी सतह तक मौजूद है। वही आपसे पूछ रहे हैं कि आपके ख़्याल में ख़वातीन पर मर्द के इस इम्तियाज़ी तसल्लुत से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। कोई 5 हल फराहम करें। तो वो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, जिस सवाल को हमने अब तलाश करना है जिसके आंसर को। तो यानी आपने उन 5 हल बताने हैं जो इस इम्तियाज़ी सलूक को जो मर्द का औरत के ऊपर है हमारी सोसाइटी में, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। तो जो आइडिया सोल्यूशन मैं पेश करूँगा, इसमें 350 के करीब मैंने वर्ड्स ऐड किए हैं और ये बिल्कुल ओरिजिनल आइडिया है, बिल्कुल कोई इसमें कॉपी नहीं की गई है। आप भी यहाँ से आइडिया ले सकते हैं और आपने क्रिएटिविटी और ओरिजिनल रहते हुए इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो मैंने लिखा है कि आई थिंक दैट दीज स्टेप्स शुड बी टेकन टू एलिमिनेट द डिस्क्रिमिनेटरी डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वुमेन इन क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन बोथ जेंडर्स। यानी मैंने ये लिखा है कि मैं समझता हूँ कि ख़वातीन पर मर्दों के इम्तियाज़ी तसल्लुत को ख़त्म करने और दोनों जिन्सों के माबैन तवाज़ुन पैदा करने के लिए ये 5 इक़दामात उठाने चाहिए। नंबर 1, इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट जेंडर इक्वलिटी, यानी लोगों को सनफ़ी मुसावात से आगाह करना। तो मैंने लिखा है कि अ मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान डू नॉट इवन नो द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी इन अ सोसाइटी, रेदर दे एक्सेप्ट पेट्रियार्ची। मैंने लिखा कि पाकिस्तान की अक्सरियत माशरे में सनफ़ी इम्तियाज़ की अहमियत को नहीं जानती। वुमेन डू नॉट टॉक अबाउट देयर राइट्स बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड मेल डोमिनेंट सोसाइटी। औरतें अपने हकूक़ के बारे में नहीं बोलती क्योंकि उन्होंने एक ऐसी माशरे को कबूल कर लिया है जहाँ मर्द गालिब है। एंड पीपल हैव सेट नॉर्म्स दैट वुमेन इज़ केयर टेकर ऑफ मैन एंड शी कैन नॉट इम्प्रूव हर सेल्फ इकोनॉमिकली। और लोगों ने ये उसूल तय किए हैं कि औरतें मर्द की निगरान हैं और वो अपनी आप को मुआशी तौर पर बेहतर नहीं कर सकती। सो फॉर चेंजिंग दिस सॉर्ट ऑफ माइंडसेट, इस तरह की जहनीत को बदलने के लिए जेंडर इक्वलिटी शुड बी थॉट इन करिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तालीमी इदारों के जो सिलेबस है उसमें सनफ़ी मुसावात पढ़ाई जानी चाहिए, एंड थ्रू अदर मीन्स, और बाकी तरीक़ों के ज़रिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया वगैरह। हम कभी भी एक माशरे में तब्दीली की तवक्को नहीं कर सकते जब तक हम वहाँ पर लोगों को उस तब्दीली के मुतल्लिक सिखाए ना। तो पाकिस्तान में अगर आपने पेट्रियार्ची को ख़त्म करना है तो उसका जो सबसे बेसिक स्टेप है वो ये है कि लोगों को जेंडर इक्वलिटी के बारे में पढ़ाया जाए, सनफ़ी मुसावात के बारे में पढ़ाया जाए। दूसरा पॉइंट है एलिमिनेटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। औरतों के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद है इसको ख़त्म किया जाए। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि हुकूमत को ऐसे जो तशद्दुद के वाक़यात हैं उनके ख़िलाफ़ संजीदा एक्शंस लेने चाहिए। जैसे कि डेली टाइम्स ने रिपोर्ट किया है 2019 में कि पाकिस्तान ख़वातीन के लिए दुनिया का 6ठा सबसे ख़तरनाक मुल्क है। सख्त कानून बनाने चाहिए जो मुजरिमों को पकड़ सके, वो औरतों को जो घर में उनके शौहर मार रहे हैं, या औरतों को जो टॉर्चर किया जाता है रोड्स पर, काम में, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो उनको हैरेसमेंट की जाती है, या जो सेक्सुअल वायलेंस है,
ये मेजर इश्यूज़ हैं जिनको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वो है कि स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाए, स्ट्रिक्ट लॉज़ बनाए जाए, ताकि जो औरत है वो अपने आप को महफूज समझे और अपने आप को एम्पावर समझे। तीसरा जो तरीका है इस मसले के हल का, वो है पेइंग इक्वल वेजेस, यानी मर्द और ख़वातीन को एक जितने पैसे दिए जाए। यानी पाकिस्तान में ये देखा होगा आपने कि औरतों को उतने ही काम पर जितना काम मर्द ने किया है बराबर पैसे नहीं मिलते। लिहाजा कंपनीज़ को ये अपना जो एटीट्यूड है ये तब्दील करना होगा और दोनों जेंडर्स को एक जैसा ट्रीट करना होगा। ये स्टेप औरतों को सोसाइटी में एम्पावर करेगा इकोनॉमिकली, और जब उनके पास जब वो पैसे के तौर पर मुआशी तौर पर मुस्तहकम होगी तो वो फिर आसानी के साथ एक ऐसे मुआशरे से छुटकारा पा लेगी जहाँ पर मर्द गालिब है। चौथा जो इसमें पॉइंट है वो है एजुकेटिंग वुमेन, यानी औरतों को तालीम देना। 2017 में पाकिस्तान में जो औरतों की ख़वानदगी की जो शरह थी वो थी 47%, जो बहुत ही कम है। ये इस वजह से थी क्योंकि ये समझा जाता है कि औरतों को घर में ही काम करना चाहिए, लिहाजा उनके लिए तालीम इतनी ज़रूरी नहीं है। अब होता ये है कि जो नाख़वानदगी है वो औरतों को अपने ऊपर किए जाने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश रखती है, जबकि ख़वानदगी जो है यानी तालीम हासिल करने से औरतें अपने आप को मजबूत समझती हैं और वो एक ऐसे सोसाइटी जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है वहाँ पर उसका ख़ात्मा कर देती है, क्योंकि वो वहाँ पर खामोश नहीं रहती। पांचवा तरीका है जो पाकिस्तान में अपनाया जा सकता है वो है इंक्रीज़ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स एंड सर्विसेज, यानी ख़वातीन का जो सियासत है उसमें और इसी तरह जो सर्विसेज है, खिदमात है, यहाँ पर इनकी तादाद को बढ़ाया जाए। ओके, अब ये कि ख़वातीन को ज़्यादा चांसेस दिए जाए कि वो पॉलिटिक्स को और सर्विसेज को ज्वाइन करें। इससे ये होगा कि वो ज़्यादा लोगों की मदद कर सकेगी, ज़्यादा औरतों की मदद कर सकेगी। कवानीन पॉलिटिक्स में जब वो जाएगी वहाँ पर वो कवानीन बनाएगी, और जब वो सर्विसेज में जाएगी तो वहाँ पर वो एज अ मॉडल बाकी लोगों को सपोर्ट करेगी, और इस तरह से वो अपनी फैमिली में, इकोनॉमी में भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। ज़ाहिर है पॉलिटिक्स में और इन शोबों में जाएगी तो उनको मालियाती तौर पर भी मजबूत होगी, तो इस तरह वो ख़ुद भी मजबूत होगी और दूसरों को भी मजबूत करेगी। ओके, तो अब मैंने जो आपके सामने एक जीडीपी सॉल्यूशन दिया है, ये मेरा अपना ओरिजिनल और क्रिएटिव सॉल्यूशन है। आपने इसे बिल्कुल कॉपी नहीं करना, इससे बेहतर लिखने की कोशिश करनी है। मज़ीद सर्च करें, लास्ट डेट 22 जनवरी है। अगर आपने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।